हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 4, प्राथमिक क्रियाएं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो उससे पहले जानेंगे कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? जिससे मानव को क्या प्राप्त हो? आय। जिससे मानव को क्या प्राप्त हो? आय। उसे क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया के 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक, दूसरा तृतीयक, तृतीयक, चतुर्थ। ये 4 क्रियाओं में बांट रखा है। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं प्राथमिक क्रिया से। प्राथमिक क्रिया, ये प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है? जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर हो। जो प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर हो? पर्यावरण पर निर्भर हो। जिनसे हमें कच्चा माल प्राप्त हो, वह भोजन प्राप्त हो, उसे क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रिया है। इसे दूसरा नाम भी है रेड कॉलर श्रमिक या लाल कॉलर श्रमिक। ध्यान रखेंगे, कार्य क्षेत्र घर से बाहर हो जाने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? लाल कॉलर श्रमिक। प्राथमिक गतिविधियां पीवाई के 2023 में पूछा हुआ है। कौन कौन सी गतिविधियां हैं? कृषि, खनन, पशुपालन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, आखेट व शिकार। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। आखेट व शिकार क्या होता है? यह प्राथमिक व्यवसाय की प्रमुख गतिविधि है। ध्यान रखेंगे, इसमें लोगों की संख्या क्या होती है? कम होती है। इसमें जीवन व्यापन है वो न्यूनतम आधार पर किया जाता है। शिकार करते समय भोजन व अन्य साधन भी प्राप्त होते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे नहीं जाते। जहां पूछा जाएगा वहां डेप्थ में समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट, पीवाई के 2013 में क्या पूछा था कि जीवन निर्वाह के हेतु कार्य कौन कौन से हैं, यानी कि जीवन यापन हेतु अधिकतर लोग क्या कार्य करते थे? तो पशुओं का आखेट यानी कि शिकार करते थे, जंगलों से कंदमूल व भोजन संग्रहण करते थे। जीवन यापन के लिए 2 कार्य करते थे, पशुओं का आखेट, जंगलों से कंदमूल व भोजन संग्रहण करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है भोजन संग्रहण। विश्व के 2 भागों में किया जाता था। पीवाई के 2014 और 2017 में पूछा हुआ है। कौन कौन से 2 क्षेत्र थे? पहला है उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र, दूसरा है निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र। उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली। निम्न अक्षांश में अमेजन बेसिन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मछली पकड़ना, ये पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि डबल बार पूछ रखा है पीवाईक्यू में। ठीक है, आओ नेक्स्ट। मछली पकड़ना ये प्राचीनतम व्यवसाय है। मानव तालाबों, नदियों, झीलों से निरंतर संघर्ष कर कर मछली पकड़ रहा है। तकनीकी विकास व जनसंख्या वृद्धि के कारण मछली की मांग में क्या हुई है? वृद्धि। नेक्स्ट, पशुपालन 2014 में पूछा है। अब पूछा कि क्या है वो आगे नीचे बताएंगे। आखेट व संग्रहण पर निर्भर है अधिकतर मनुष्य का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन। ठीक है, ये प्राकृतिक दशाओं के अनुरूप पशु पालते हैं, मतलब ऋतु के अनुसार। जहाँ पर जो पशु पाया जाता है क्लाइमेट के अनुसार उसी अनुरूप ये पशुओं को पालते हैं। पशु का पशु से भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है, ऊन, चमड़ा आदि। ठीक है, पशुपालन को 2 प्रकार से बांटा है। पहला है चालवासी पशुचारण, दूसरा है वाणिज्य पशुचारण। आइए एक एक करके देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पहला, चलवासी पशुचारण, जैसे नाम में छुपा हुआ है चलवासी। चल एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर पशुओं को चराने वाले लोग। ठीक है, इनका जीवन निर्वाह हेतु एक प्रक्रिया है। अपने पशुओं को परिवार का पालन पोषण अपने पशुओं के द्वारा ही करते हैं वो, बेचकर उनको। इनमें मुख्य जो पशु है उनकी संपत्ति होती है। ठीक है, अधिकांश चालवासी कबीलों में होते हैं, यानी कि झुंडों में रहते हैं। भूमि का अधिकांश उपयोग इसमें किया जाता है। पशु मुख्यतः प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर होते हैं। ठीक है, पशुचारण ऋतु के अनुसार किया जाता है। जैसे ऋतु के अनुसार कैसे? इसने बोला है 2 ऋतु होती है, एक तो शीत ऋतु, एक है ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, इनके अनुसार प्रवास किया जाता है। नेक्स्ट, पशुपालन क्षेत्र के अनुसार अलग अलग पशु पाले जाते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय और बैल, सहारा और एशिया में भेड़, बकरी, ऊंट, और तिब्बत और एंडीज पर्वतमाला में याक और ल्लामा।
आर्कटिक और ध्रुवीय क्षेत्रों में रेनडियर पाले जाते हैं, ये याद रखना आप, थोड़ा सा पूछा हुआ है बोर्ड में। नेक्स्ट, कौन कौन से क्षेत्रों में किए जाते हैं? अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीपीय, मंगोलिया और चीन। ठीक है। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, एशिया व यूरोप के टुंड्रा प्रदेशों में। 3 क्षेत्र याद रखेंगे। नेक्स्ट, चालवासी पशुचारणों के लिए वर्तमान में कमी आ रही है, कमी के कारण 2 बताइए। ये याद रखेंगे, पूछा गया है और पूछा जा सकता है। पहला है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। 2 कारण है, आप याद रखेंगे। दूसरा, वाणिज्य पशुधन पालन, अधिक पूंजी प्रदान, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और ये व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, बड़े-बड़े फार्मों में किया जाता है। ठीक है। मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। उत्पादों को सड़ने से बचाने हेतु रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है, जिसे फ्रिज बोलते हैं। ठीक है। व्यापार मांस व खाल व ऊन का किया जाता है, जो कि पशुओं से प्राप्त होती है। ये एक विशिष्ट गतिविधि है जो केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं इसमें, और ये पशुपालन वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। ये इसकी विशेषता है। ठीक है। नेक्स्ट, किन किन क्षेत्रों में? न्यूजीलैंड, अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। नेक्स्ट, आइए अब देखते हैं हम कृषि। कृषि के कई प्रकार हैं, जैसे कि स्थानांतरित कृषि, आदिम स्थायी कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, विस्तृत कृषि, दुग्ध कृषि, ट्रक कृषि, मिश्रित कृषि। एक एक को करके देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। स्थानांतरित कृषि क्या होती है? स्थानांतरित, ट्रांसफर, यानी कि इसे झूमी कृषि भी कहते हैं, कर्तनदायन कृषि भी कहते हैं। कर्तनदायन क्यों? क्योंकि इसमें जंगलों को या पेड़ पौधों को जलाकर उसको साफ किया जाता है उष्णकटिबंधीय वनों में। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट विशेषता देखते हैं। इसमें वनों को जला दिया जाता है और भूमि को साफ करके कृषि की जाती है। कृषि को आदिम जनजाति के द्वारा किया जाता है। विशेषता, पुराने औजारों द्वारा, कुदाल, फावड़ी। खेतों का आकार क्या होता है? छोटा होता है। 2-3 वर्ष खेतों को खाली छोड़ दिया जाता है। अन्य क्षेत्रों के नाम, अन्य क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि उत्तरी पूर्व राज्यों में झूमिंग के नाम से जानते हैं, मध्य अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा, मलेशिया और इंडोनेशिया में लादांग। पीवाई के 2024 में पूछ रखा है, ये ध्यान रखेंगे। इन कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। गहन निर्वाह कृषि, पीवाई के 2024 14, 16, 22 में पूछ रखा है लगातार, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या है? स्थायी रूप से की जाती है यांत्रिक औजारों के द्वारा, यानी कि मशीनों को भी उपयोग किया जाता है इसमें। अनुकूल प्राकृतिक दशाओं वाले क्षेत्रों में की जाती है, जो जिन क्षेत्रों में वो फसल की जाएगी वो उसके अनुकूल होगी। ठीक है। 2 प्रकार की है। पहला है चावल प्रधान, दूसरा है चावल रहित। चावल प्रधान प्रमुख खाद्यान्न फसल है, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, कृषि में संपूर्ण परिवार लगा रहता है। चावल रहित दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है, उच्च जलवायु और मध्य तापमान वाले क्षेत्रों में की जाती है, मुख्य रूप से उत्तरी भारत के मैदानी भागों में। ठीक है। नेक्स्ट, विस्तृत वाणिज्य कृषि। विस्तृत वाणिज्य दो बार पूछ रखा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या है? कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, ये ध्यान रखना है। मानव श्रम का न्यूनतम उपयोग किया जाता है इसमें। प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं है। ठीक है। खेतों को तैयार करने हेतु किसका उच्च तकनीकी या टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, ताकि उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि यूरेशिया में घास के मैदान स्टेपी बोला जाता है, उत्तरी अमेरिका में पेरीज बोला जाता है, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कंटेम्परेरी, न्यूजीलैंड में बोला जाता है। ये याद रखेंगे, 1 नंबर में पूछ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा लेंगे। बागाती कृषि भी कहा जाता है किसको? रोपण कृषि को। प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। पसली कृषि के नाम से भी जानते हैं इसे। ठीक है। खेतों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है और विस्तृत, यानी कि फैला हुआ होता है। कृषि में बागान, बाजार विकसित यातायात के साथ क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अधिक पूंजी की क्या होती है? आवश्यकता। रोपण कृषि में सस्ते श्रमिक मिलते हैं, ध्यान रखिए। ये इसकी क्या हो गई? विशेषता। याद रहेगा, आई होप सो। ब्राजील में कॉफी के बागानों को किस नाम से जानते हैं? फेजंडा। किस नाम से जानते हैं? फेजंडा।
ठीक है, भूमध्य सागरीय कृषि क्या होती है? ये अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है, ये याद रखेंगे। कैसी है? अति विशिष्ट प्रकार की कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनेशिया से अटलांटिक तट तक फैली हुई है। अंगूरों की खेती की जाती है स्पेशल इसमें। ठीक है। सहकारी कृषि। सहकारी कृषि क्या होती है? जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने की उस उद्देश्य से स्वेच्छा से वो समूह बनाकर कृषि करते हैं, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। नेक्स्ट, विस्तार। पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम और स्वीडन सर्वाधिक सफलता कहाँ मिली थी? डेनमार्क। ये याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सामूहिक कृषि क्या होती है? उत्पाद उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व संपूर्ण समाज का होता है। वह सामूहिक श्रम पर आधारित होती है। सर्वप्रथम प्रयोग सोवियत में किया गया था, जहां पर इसे कोलखोज के नाम से जाना जाता है। पीवाई क्यों पूछ रखा है, याद रखेंगे इसलिए। इसे प्रारंभ करने के क्या कारण थे? कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, कृषि दशाओं में सुधार करने के लिए। आगे, मिश्रित कृषि विकसित देशों में की जाती है। कृषि प्लस पशुपालन साथ में किए जाते हैं, इसलिए मिश्रित कृषि ये नाम है। बड़े फार्मों में की जाती है। ठीक है, चारे की फसलें भी साथ में उगाई जाती है। नेक्स्ट, ट्रक कृषि 2024 में पूछा है इसको छोटे रूप में 1.5 नंबर के सवाल में। यह कृषि का प्रकार है। साग सब्जियों के साथ फलों की खेती की जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन वस्तुओं को ट्रकों के माध्यम से क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। दूध कृषि कृषि का विशिष्ट प्रकार है। किसान गाय भैंस आदि का दूध को निकटवर्ती बाजारों में बेचा करते हैं। लकड़ी काटना ये पूछता नहीं है बोर्ड। इंपोर्टेंट टॉपिक, खनन देखते हैं। खनिजों को पृथ्वी के भूगर्भ से खोद कर निकालना। खनिजों को पृथ्वी के भूगर्भ से खोद कर निकालना खनन कहलाता है या खनिज कहलाता है। यह प्राथमिक व्यवसाय की प्रमुख क्रिया है। विश्व में भौगोलिक दृष्टि से खनिजों का वितरण कैसा है? असमान है। 3 प्रकार से हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, प्राकृतिक खनिज। ये पढ़ लेंगे, ये इजी है। यहाँ से देखते हैं खनिजों को प्रभावित करने वाले कारक, ये पूछ सकता है। 2 प्रकार है, प्राकृतिक कारक, मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक क्या है? असमान वितरण खनिजों का, उत्पादन में क्या है? कमी होना, खनिज भंडारों की मात्रा को भी प्रभावित करती है। मानवीय कारक में क्या है? खनिजों की मात्रा में कमी, यातायात और परिवहन के साधनों में कमी, श्रम विभाजन में कमी, अन्य कारक। याद हो गया होगा आपको। खनन गतिविधियां, 2 प्रकार की खनन गतिविधियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल बनाने की गुंजाइश है। धरातलीय खनन, इसे विवृत खनन विधि भी कहा जाता है। भूमिगत खनन, इसे कूप की विधि भी कहा जाता है। धरातलीय खनन सस्ती है, जोखिम कम है, सुरक्षा उपकरणों पर खर्च कम किया जाता है। ठीक है, जबकि भूमिगत खनन महंगी है, जोखिम भरी है, सुरक्षा उपकरणों पर खर्च ज्यादा होता है। आई होप की समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप जितने भी वीडियो डाल दिए गए हैं चैनल पे उन सभी को देखिए और रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक बाय बाय।